जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जिस उम्र में बच्चे अपने सिलेबस की किताबों में घुसे रहते हैं, उस उम्र में कानपुर के रहने वाले अभिराम ने एक पुस्तक लिख डाली है। इस पुस्तक को अमेज़न की टॉप सेलर पुस्तकों में भी शामिल हो गई है। हमारे साथ अभिराम मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि कैसे इस छोटी-सी उम्र में उनको पुस्तक लिखने का आइडिया आया और उन्होंने कैसे यह पुस्तक लिखी है। तो अभिराम, आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं ग्रेड 5 में पढ़ता हूँ एट सर पदमन सिंघानिया एजुकेशन सेंटर। आपने स्पेस से जुड़ी हुई एक किताब लिखी है, इसका आइडिया कैसे आया किताब लिखी जाए और कैसे ये पूरी किताब आप लिख चुके हैं, कैसे पूरी जर्नी रही आपकी? सबसे पहले इन कोविड-19 पैंडेमिक मैंने एक बार नाइट स्काई में, उस समय कहीं बाहर तो जाना नहीं था, मैंने नाइट स्काई में देखा कि स्टार्स इतने स्मॉल टाइनी डॉट्स क्यों होते हैं। फिर उसके बारे में मैंने और रिसर्च करी और अपनी मम्मा से क्वेश्चनिंग करी। उन्होंने बताया कि जो एक-एक स्टार्स होता है वो किसी न किसी सोलर सिस्टम का सन होता है, वो हमेशा एक सेंटर पे होता है सोलर सिस्टम के। और ये अपना जो सन है वो ड्वार्फ स्टार है, वो और स्टार से बहुत छोटा है। और स्टार इससे भी बड़े-बड़े लगते हैं, पर वो बहुत फार अपने आप से होते हैं हम लोगों से। उसके बाद से जब मैंने उसके बारे में नासा, इसरो, विकिपीडिया जैसी वेबसाइट्स से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और नोट करता गया। डी उसको एक बार मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और फिर मेरी मम्मा ने कहा कि उसको एक बार ब्रीफली कंपाइल अप कर लो। कंपाइल अप करने के बाद चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद से मैंने ये बुक लिख ली और पब्लिशिंग को भेजी। पब्लिशर ने एक्सेप्ट कर ली और आईएसबीएन नंबर मुझे राजा राम मोहन रॉय आईएसबीएन नंबर एजेंसी दिल्ली से मिल गई। ये बुक आपकी कहाँ-कहाँ अवेलेबल है और अभी आप दूसरा पार्ट भी इसका लिखने जा रहे हैं, उसमें क्या-क्या रहेगा ये हमारे दर्शकों को बताइए? मैं उस बुक में मेरी बुक है इस समय अवेलेबल अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पोथी.com पे। और इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें ऑरास के बारे में लिखूँगा और सुपरनोवा, नोवा एंड ब्लैक होल और व्हाइट होल की थ्योरी इसमें लिखी तो है, पर उसको भी डिटेलिंग में करूँगा। मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में लिखूँगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में लिखूँगा और और सब चीज़ों को, जिन चीज़ें इसमें लिखी हैं उन चीज़ों को डिटेल भी कर दूँगा। आपकी उम्र इतनी छोटी है, आप अभी सिर्फ़ 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं और आप इतनी बड़ी-बड़ी स्पेस गैलेक्सीज़ पे पुस्तक लिख रहे हैं, तो आपकी किताब लिखने इन सब के बारे में पढ़ने के अलावा और किन-किन चीज़ों में रुचि है? देखिए, खेलता तो हर कोई है, मैं भी खेलता हूँ, सब लोग खेलते हैं। टाइम मैनेजमेंट मैं रखता हूँ। हर और सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट है तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। और मेरी रुचि और रोबोटिक्स में है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, एआई। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? क्या इसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या कोई और आपका एम है? मेरा एम है यूपीएससी क्रैक करूँगा, फिर आईएएस बन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूँगा, डीएम। ये हमारे साथ अभिराम मौजूद थे जो बता रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में कैसे खुद सेल्फ डिसिप्लिन रह के टाइम मैनेजमेंट करके वह अपनी सारी चीज़ें भी करते हैं। इसके साथ ही अपना टाइम निकालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालें, चीज़ों के बारे में पढ़ें, स्पेस और गैलेक्सी को लेके जो इनका क्यूरियोसिटी है वह लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि वह अभी एक और पुस्तक लिखेंगे। इसके साथ ही वह बड़े होकर एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 कानपुर।